हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। आप सभी का गुरुकुल क्लासेस सिमरिया में स्वागत है। मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं नाउन। नाउन यानी क्या होता है? संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। अब नाउन की डिफिनीशन होती है। नाउन की डिफिनीशन यदि नॉर्मल बुक के अकॉर्डिंग यदि बोला जाए तो नाउन की हम डिफिनीशन क्या पढ़ते हैं? द नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग, एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड नाउन। ये पढ़ते हैं हम लोग, सभी नॉर्मल बुक में हमें मिल जाएगा कि किसी जगह, बस, जानवर या इंसान के नाम को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऐसे हम लोग किसी भी बुक में देखेंगे तुम्हें। लेकिन मॉडर्न डिफिनीशन इसकी क्या होती है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एनीथिंग दैट हैज नेम इट इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का यदि उसका क्या है? नाम है, तो किस में आ जाता है? नाउन में आ जाता है। किसी भी चीज का यदि नाम है, हम चाहे डस्टर बोले, मार्कर बोले, बोर्ड बोले या फिर कुछ भी, तो वो क्या किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। तो नाउन को पहचानने के लिए हम खुद से दो क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? पहला करते हैं हु। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? हु। और हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स कौन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं? हुम, यानी क्या होता है? जिनके। हुम यानी जिनके। तो देखिए क्या होता है, हु और हुम, ये दो क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि राम इज अ बॉय। यदि खुद से क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट यदि क्वेश्चन किया जाए, हु किया जाएगा, तो हु का आंसर क्या आ जाएगा? राम। हुम इज कौन, तो इसमें कौन है? लड़का कौन है? तो कौन है? राम है। तो क्या हो जाएगा? ये हु का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नाउन मिल जाएंगे। राम क्या है? नाउन है। तो ये किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। तो नाउन को पहचानने के लिए हम खुद से कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्या करेंगे? हु। यदि हु क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा जो सेंटेंस में नाउन होगा। अब देखिए नाउन के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से नाउन के प्रकार हैं। तो नाउन के कितने होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा देखिए, इससे मतलब ये नहीं कि हम कास्ट की बात की जाए, इसका मतलब कास्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें जेंडर। ऐसा नाउन जो हमें क्या बताए? जेंडर यानी लिंग के बारे में बताए, तो क्या उसे क्या कहते हैं? ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो लिंग के बारे में बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे जैसे कोई लड़का है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे। कोई लड़की है इसे क्या बोलेंगे? फीमेल बोलेंगे। यानी ये मेल का नेम और फीमेल का नेम जो नाउन सेटिस्फाई करता है, जो नाउन हमें बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि द नेम ऑफ, क्या बोलेंगे इसको डिफिनीशन? द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर जेंडर इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी विशेष लिंग के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या होता है इसका हिंदी? हिंदी में इसको बोलेंगे किसी विशेष लिंग के नाम को बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी विशेष क्या हो, कौस किसका नाम हो? लिंग का। यानी लिंग, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं दी, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लड़की यानी बॉयज, गर्ल्स, और भी क्या हो जाएगा? जैसे काऊ, ऑक्स, इटीसी, ये सब किस में आ जाते हैं? कॉमन नाउन में आ जाते हैं। तो कॉमन नाउन में क्या आ जाता है हमारा? बॉयज आ जाता है, गर्ल्स आ गया। तो बॉयज क्या हो गया? मेल हो गया। गर्ल्स क्या हो गया? फीमेल। इसी तरह काऊ क्या हो गया? फीमेल। ऑक्स क्या हो गया? मेल। ये सभी किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे? अगला क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? देखिए, प्रॉपर नाउन दूसरा है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक
संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे एक आप क्लासमेट से आपके बहुत सारे क्या है ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या कर रहे हैं हम किसी एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कोई भी पार्टिकुलर नेम हो तो वो क्या किसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे अपना भारत हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, रीवा हो गया, ये प्लेस हो गए। और यदि वस्तु की बात की जाए, जैसे इसका नाम क्या है मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गया विशेष हो गया। इसका नाम क्या है कवर है, तो इसका कवर क्या हो गया विशेष हो गया। ये सब चीजें किसमें आ जाती है प्रॉपर नाउन में, जिसे हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह में क्या होता है हमें कैसे पहचानेंगे कि ऐसे जो यूनिक हो, अद्वितीय हो, एक के अलावा दूसरा ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखेंगे कि द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर नाउन, किसी भी पार्टिकुलर नाउन है किसी भी विशेष संज्ञा के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी विशेष संज्ञा हो सकता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो प्राणी हो या कोई जानवर हो, कोई कुछ भी हो, तो ये किस में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब इसका हिंदी में क्या लिखेंगे किसी विशेष संज्ञा के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे संज्ञा कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किस में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक नोट होता है, आपको याद रखना है कि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, पहला अक्षर जो होगा वो किससे लिखा होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है कैपिटल से, यानी फर्स्ट लेटर जो भी होगा किसी का नाम हो कुछ भी हो उसे हमेशा किससे लिखते हैं कैपिटल लेटर से। इसका नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर पहला अक्षर जो होता है उसे किससे लिखते हैं कैपिटल से लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे हम क्या लिख रहे हैं इंडिया लिख रहे हैं, या किसी का नाम लिख रहे हैं जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये जो लेटर है फर्स्ट ये लेटर ये किससे लिखा रहेगा कैपिटल से लिखा होगा। ठीक, अब हम क्या है चलते हैं अगला किसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये कैसी संज्ञा है और ये कैसा नाउन है अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल जी, कैसा है अनकाउंटेबल। ये नाउन अनकाउंटेबल में आ जाता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि नाउन दो प्रकार के होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो क्या होता है कुछ ऐसे नाउन होते हैं, दो हमारे ऐसे नाउन है जो क्या है अनकाउंटेबल। कौन कौन से, एक एब्स्ट्रैक्ट है और एक मटेरियल है, तो वो किसमें आ जाएगा अनकाउंटेबल, और बाकी जो बचे हैं तीन वो किसमें आ जाएंगे काउंटेबल में आ जाएंगे। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या होता है भाववाचक। अब भाव मतलब क्या होता है, जैसे भाव मतलब क्या होता है, जैसे क्या बता दें कि वो बहुत अच्छा है या बहुत गंदा है या फिर वो बुद्धिमान है या पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो सब क्या हो जाती है भाव बता रहे हैं इसका। जैसे इसका रंग कैसा है व्हाइट है, तो इसका क्या होगा ये व्हाइट, क्या हो गया इसका भाव हो गया यानी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब जब इसका अब हम ये नहीं बता सकते कितनी मात्रा में क्या है इसका, कितना मात्रा में ये व्हाइट है, वो कितना मात्रा में ये क्या है, इसको रोको। देखो क्या बोला गया है कि इसे हम यह नहीं निर्धारित कर सकते ये कितनी मात्रा में क्या है व्हाइट है या कितनी मात्रा में अच्छा है, कितना मात्रा में गंदा है, वो सभी हम नहीं निर्धारित कर पाएंगे। इसीलिए ये अनकाउंटेबल में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं अगणक, अगणक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते। ठीक, अब हम चलते हैं इसमें चलेंगे इसके डिफिनेशन में, तो क्या बोलेंगे द नेम ऑफ एनी particular emotions, feelings, happiness, sadness, etc. is called abstract noun। यानी कौन कितना
उसका इमोशंस है ना, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, खुश है, दुखी है, कितना है, इससे हमें मतलब नहीं है, उसे हम उसकी मात्रा नहीं बता पाएंगे। और ये इन सभी नाम को क्या किस संज्ञा में आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसी का हिंदी परिभाषा यदि लिखा जाए तो हिंदी में क्या कहेंगे? किसी विशेष भावों विचारों आदि को दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो क्या करता है? उसके भाव को बताए, विचार को बताए, ये सभी किस में आ जाता है? भाववाचक संज्ञा में। इसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये कैसा, कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अगर इसकी एग्जांपल लिखा जाए तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखिए एग्जांपल में जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया हैप्पी, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। ठीक, ये सब किस में आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। अब हम अगले कौन से नाउन पढ़ेंगे? अब देखिए अगला हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। क्या पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में देखिए क्या होता है? मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्या है? मटेरियल नाउन। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। और ये भी नाउन किस में आ जाता है? अनकाउंटेबल में। यही दो नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया और एक मटेरियल हो गया, जो किस में आ जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। और बाकी जो तीन है वो किस में आ जाते हैं? काउंटेबल में आ जाते हैं। तो अब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ से नाम है, पता चल रहा है कि किसी भी मेटल्स का बताए, धातु का बताए, या कोई भी पदार्थ, जैसे हम कई सारी चीज को मिला करके क्या बनाते हैं? चाय बनाए, या कई सारी चीज को मिला करके एक गेट को तैयार करते हैं। कई सारी चीज वस्तुओं का यूज करके हम क्या किए? जैसे मार्कर को बनाने में इंक का यूज किया गया, प्लास्टिक का यूज किया गया। तो ऐसी चीजों को, कई सारी चीजों का समूह है, लेकिन नाम उसका क्या है? एक है। क्या है? मार्कर। तो इन चीजों का नाम को जो बताता है, ऐसी संज्ञा क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इसकी डिफिनीशन हम बोलेंगे द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर मेटल और सब्सटेंस। नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर मेटल्स और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्या होता है? किसी भी विशेष धातु या पदार्थ के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें लिखेंगे किसी विशेष धातु या पदार्थ को बताने वाले शब्द को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी धातु हो, जैसे सोना, यहाँ पे क्या लिख दिए? गोल्ड, सिल्वर या आयरन, ETC, सब ये किस में आ जाते हैं? मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। अब लास्ट हमारा क्या बचा है? अब देखिए लास्ट कौन सा है? लास्ट यानी 5th नंबर में क्या आता है? एक लास्ट है यानी 5th नंबर, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? समूहवाचक। क्या बोलेंगे? समूहवाचक। अब समूहवाचक में क्या होता है? समूह का, इसका नाम ही है समूह, यानी जो संज्ञा हमें समूह का बताए, एक बहुत सारे लोगों का एक झुंड है, उन नामों को निर्धारित करने वाले संज्ञा क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो ग्रुप्स को बताए, जैसे क्या हो गया? लड़के, लड़कियां, या फिर जानवर, जानवरों, ये सब किस में आ जाते हैं? एक समूह हो गया, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसका परिभाषा क्या होगा? द नेम ऑफ, और ये काउंटेबल में आता है। एक ऐसे नाउन में आ जाता है, काउंटेबल नाउन में आ जाता है। अब देखिए द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड
कलेक्टिव नाउन। किसी भी विशेष ग्रुप को बताए, समूह को नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समूहवाचक। तो इसमें क्या लिखेंगे? किसी विशेष समूह को, समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, etc. ये सभी किस में आ जाते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।